दूरस्रवा विश्वशः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतयः विज्ञेयो दुःसहो भवः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता शुवीरो रुचिरांगदा शुवीरो रुचिरांगदा। दूरस्रवा अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले। विश्वशः अर्थात भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले। ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य। दुःस्वप्ननाशनः अर्थात चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्नों का नाश करने वाले। उत्तारणः अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले। दुष्कृत्य अर्थात पापों का नाश करने वाले। विज्ञेय अर्थात जानने के योग्य। दुष्यः अर्थात जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है ऐसे। अभवः अर्थात संसार बंधन से रहित अथवा अजन्म। अनादि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है ऐसे सबके कारण स्वरूप। भूर्भुवो लक्ष्मी ही अर्थात भूलोक और भूर्लोक की शोभा। किरीटी अर्थात मुकुटधारी। त्रिदशाधिपः अर्थात देवताओं के स्वामी। विश्वगोप्ता अर्थात जगत के रक्षक। विश्वकर्ता संसार की सृष्टि करने वाले। शुवीरा अर्थात श्रेष्ठ भी। रुचिरांगदा अर्थात सुंदर बाजू बंधारण करने वाले। जनन अर्थात प्राणी मात्र को जन्म देने वाले। जन्म जन्मादि अर्थात जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण। जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण। प्रीतमान अर्थात प्रसन्न। नीतिमान अर्थात सदा नीतिपरायण। धवः अर्थात सबके स्वामी। वशिष्ठ अर्थात मन और इंद्रियों को अत्यंत बस में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप। कश्यप अर्थात दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप। भानु अर्थात प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप। भीम अर्थात दुष्टों को भय देने वाले। भीम पराक्रम अर्थात अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त। प्रणवः अर्थात ओंकार स्वरूप। सत्पथाचारः अर्थात सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले। महाकोश अर्थात अन्नमयादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप। महाधन अर्थात अपरिमिति ईश्वर वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान। जन्माधिप अर्थात जन्म अर्थात उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा। महादेव अर्थात सर्वोत्कृष्ट देवता। शकलागम पारगः अर्थात समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान। तत्त्वम अर्थात यथार्थ तत्व। तत्ववित्त अर्थात यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले। एक आत्मा अर्थात अद्वितीय आत्मरूप। विभु अर्थात सर्वत्र व्यापक। विश्वभूषण अर्थात संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले। ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेत्ता। ईश्वर जन्म मृत्यु जरातिगः अर्थात ईश्वर जन्म मृत्यु और जरा से अतीत। पंच यज्ञ समुत्पत्ति ही अर्थात पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु। विश्ववेशः अर्थात विश्वनाथ। विमलोदय अर्थात निर्मल अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले धर्म। आत्मयोनि अर्थात स्वयंभू। अनादंतः अर्थात आदि अंत से रहित। वत्सल अर्थात भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त। भक्त लोक धरक
अर्थात भक्त जनों के आश्रय, गायत्री वल्लभ अर्थात गायत्री मंत्र के प्रेमी, विश्वावासः, विश्वावासः अर्थात संपूर्ण जगत के आवास स्थान, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, प्रभाकर अर्थात सूर्य रूप, शिशु अर्थात बालक रूप, गिरिरथ अर्थात कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, सम्राट अर्थात देवेश्वरों के भी ईश्वर, सुषेण सुर शत्रुवः अर्थात प्रमथगणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघो अरिष्टनेमि, अमोघो अरिष्टनेमि अर्थात अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप, कुमुद अर्थात भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप, व्यगत ज्वर अर्थात चिंता रहित, स्वयं ज्योति स्तनु ज्योति, स्वयं ज्योति स्तनु ज्योति अर्थात अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति हुए स्वरूप, आत्म ज्योति अर्थात अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, अचंचल अर्थात चंचलता से रहित, पिंगल अर्थात पिंगल वर्ण वाले, कपिल शमश्रुह, कपिल शमश्रुह अर्थात कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, भाल नेत्र अर्थात ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, त्रयी तनु अर्थात तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे, ज्ञान स्कंदो महानीता अर्थात ज्ञान प्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, विश्वोत्पत्ति ही अर्थात जगत के उत्पादक, उपप्लव अर्थात संहारकारी, भगो विविश्वानादित्य, भगो विविश्वानादित्य अर्थात अदिति नंदन भग एवं विविश्वान, योग पारह अर्थात योग विद्या में पारंगत, दिव्य स्पति ही अर्थात स्वर्गलोक के स्वामी, कल्याण गुण नामा, कल्याण गुण नाम अर्थात कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापह अर्थात पाप नाशक, पुण्य दर्शन अर्थात पुण्य जनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे, उदार कीर्ति अर्थात उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगी अर्थात उद्योगशील, सद्योगी अर्थात श्रेष्ठ योगी, सद सन्मय अर्थात सदा, सद सन्मय अर्थात सद सत स्वरूप, सद सत स्वरूप, नक्षत्रमाली अर्थात नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप, ना के सहर्ता स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान पदाश्रय अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र की आश्रय, पवित्र पापहारी, नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, मणिपुर अर्थात मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, नभोगति अर्थात आकाशचारी, हृत्पुंडरीक माशीन अर्थात हृदय कमल में स्थित, शक्र अर्थात इंद्ररूप, शांत अर्थात शांत स्वरूप, वृषाकपि अर्थात हरिहर, उष्ण अर्थात हालाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त, ग्रहपति अर्थात समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, समर्थ अर्थात सामर्थ्यशाली, अनर्थ नाशना अर्थात अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्म शत्रु अर्थात अधर्म नाशक, अज्ञेय अर्थात बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले, पुरुहूत पुरुश्रुत अर्थात बहुत से नामों द्वारा, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्म गर्भ अर्थात ब्रह्मा जिनके गर्भ शिशु के समान है ऐसे, ब्रह्म गर्भ अर्थात ब्रह्मा जिनके गर्भ शिशु के समान ही ऐसे, बृहद गर्भ अर्थात विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है, विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे, धर्म धेनु अर्थात धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धनागम अर्थात धन की प्राप्ति कराने वाले, जगाधितैषी अर्थात समस्त संसार का हित चाहने वाले, सुगत अर्थात उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्धि स्वरूप, कुमार अर्थात कार्तिकेय रूप, कुशलागम अर्थात कल्याणदाता,
हिरण्यवर्णो युत्समान अर्थात स्वर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी। नाना भूतरतः अर्थात नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले। ध्वनि अर्थात नाद स्वरूप। अरागः अर्थात आसक्ति शून्य। नयनाद्यच्छ अर्थात नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान। विश्वामित्र अर्थात संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप। धनेश्वर अर्थात धन के स्वामी कुबेर। ब्रह्म ज्योति अर्थात ज्योति स्वरूप ब्रह्मा। वसुधामा अर्थात स्वर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप। महाज्योतिर्नुत्तमः अर्थात सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप। माता मह अर्थात मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता मह। मातृस्वा नमस्वान अर्थात आकाश में विचरने वाले वायुदेव। नागहारधृक अर्थात सर्पमय हार धारण करने वाले। पुलस्त्य अर्थात पुलस्त्य नामक मुनि। पुलह अर्थात पुलह नामक ऋषि। अगस्त्य अर्थात कुंभा जन्मा अगस्त्य ऋषि। जातुकर्ण्यः अर्थात इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि। पराशर अर्थात शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पराशर। निरावरण निर्वारः निरावरण निर्वार अर्थात आवरण शून्य तथा अवरोध रहित। वैरंच्य अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र नीललोहित रुद्र। विष्टर श्रवः अर्थात विस्तृति यश वाले विष्णु स्वरूप। आत्मभू अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा। अनिरुद्ध अर्थात अकुंठित गति वाले। अत्रि अर्थात अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत। ज्ञान मूर्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप। महायशा अर्थात महायशस्वी। लोक वीराग्रणी लोक वीराग्रणी अर्थात विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य। वीर अर्थात शूरवीर। चंड अर्थात प्रलय के समान अत्यंत क्रोध करने वाले। शत पराक्रम अर्थात सच्चे पराक्रमी।